अगर आपने भी खुद की कमाई से ज़मीन खरीदी है या फिर आपके दादा परदादा पुश्तैनी ज़मीन बंटवारा करके आपको मिला है या फिर आप यहां पर जो वसीयत अथवा दान के माध्यम से ज़मीन प्राप्त की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज म्यूटेशन के नए नियम 2026 के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताने वाला हूं कि 2026 में नया नियम यहां पर जो दाखिल खारिज को लेकर के क्या आए हैं। अगर आपकी ज़मीन अभी तक आपके नाम पर दाखिल खारिज नहीं हुई है तो आगे चलकर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप भी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को दाखिल खारिज के ही बारे में मालूम यहाँ पर नहीं होता है। दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद ही रसीद यहां पर जो करती है और किसान आईडी यहां पर बनती है और सरकारी योजनाओं का लाभ यहां पर जो मिलता है और भी अन्य काम आप यहां पर जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको फुल यहां पर जो ऑनरशिप यहां पर मिल जाता है। अगर आप जब तक दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तब तक आपको यहां पर जो कंप्लीटली यहां पर जो कोई भी काम उस ज़मीन उस प्लॉट से रिलेटेड नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए आपको यहां पर जो दाखिल खारिज करा लेना बेहद जरूरी, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में यहां पर पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पैतृक जमीन की। यदि आपके दादा पिता या फिर किसी अन्य पूर्वजों के नाम पर जमीन दर्ज है और परिवार में उसका बंटवारा यहां पर हो चुका है, तो सबसे पहले बंटवारे का दस्तावेज तैयार होना चाहिए। अगर आप बंटवारे के दस्तावेज तैयार नहीं करेंगे तो आप अपने नाम से जमाबंदी कायम और अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करा पाएंगे। बंटवारे दो प्रकार से यहां पर जो किया जा सकता है। पहला है कि आपका यहां पर जो रजिस्टर्ड बंटवारा, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर कानूनी रूप से यहां पर जो बंटवारा यहां पर जो कराया जाता है, तो पहला प्रक्रिया। उसके बाद दूसरा प्रक्रिया जो यहाँ पर पारिवारिक बंटवारा, जिसमें 100 रुपए के यहाँ पर जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सभी पक्ष आपसी सहमति से बंटवारे का यहाँ पर जो विवरण लिखते हुए और पंचायत प्रतिनिधित्व या फिर गवाहों का यहाँ पर हस्ताक्षर आपको यहाँ पर जो करा लेना होता है। इससे भी आप अपना यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा करा सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे जरूरी काम कर लेना है कि ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड आपको जांच यहाँ पर कर लेनी है। आपको अपने राज्य की भूमि पोर्टल पर जाकर यह देखना चाहिए कि खाता संख्या यहाँ पर जो खेसरा संख्या, रकबा और रैयत का नाम सही यहाँ पर जो दर्ज है या नहीं। ये चीज़ आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी भी जानकारी में अगर गलती है तो पहले आप सुधार कर लीजिए। आवेदन आपको यहाँ पर जो कर लेनी है, पहले आपको सुधार यहाँ पर जो है कर लेनी है आवेदन दे करके, क्योंकि गलत रिकॉर्ड होने पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया यहाँ पर जो आपका अटक सकती है। तो इसलिए दाखिल खारिज करवाने से पहले आपकी अगर पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है और उसमें नाम में त्रुटि है, खाता खेसरा रकबा में त्रुटि है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसको आप परिमार्जन में डाल करके ये सारा रिकॉर्ड आप सुधार करवा लीजिए। करवाने के बाद जो तभी आपको यहाँ पर जो अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के बीच में या फिर अपने जो जितने भी पट्टीदार हैं सभी के बीच में बंटवारा करके आप लोगों को अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना चाहिए। तो इस प्रोसेस से आपको अपना काम यहाँ पर करना चाहिए। अगर आप इसे सुधार नहीं करते हैं तो आपके यहाँ पर जो दाखिल खारिज में यहाँ पर परेशानी आपको हो सकती है, आपका दाखिल खारिज अटक सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको सुधार यहाँ पर कर लीजिए। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आपको कौन कौन से दस्तावेज यहां पर देने पड़ेंगे। यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है और उनका मृत्यु यहां पर हो चुकी है तो आपको वंशावली यहां पर जो बनवानी होगी। अगर आप वंशावली नहीं बनाएंगे तो फिर आपको आगे चल के परेशानी यहां पर होने वाले हैं। यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है और उनका मृत्यु यहां पर हो चुकी है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास यहां पर जो होना चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप यहां पर आपको वंशावली यहां पर बना लेना बेहद जरूरी है। वंशावली में यह स्पष्ट यहां पर होना चाहिए कि जमीन के यहाँ पर जो मूल मालिक के बाद जो है उनके यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन कौन है, ये चीज़ आपको यहाँ पर जो दर्शाना होगा। अगर आपको भी वंशावली यहाँ पर समझ में नहीं आता तो मेरे चैनल पर आप जाकर के जो है यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से वंशावली बनाए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो है बनता है और कहाँ कहाँ से आप यहाँ पर जो वंशावली बनवा सकते हैं। ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर जो है यहाँ पर बना करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो इस वंशावली को पंचायत सचिव या फिर संबंधित अधिकारी से सत्यापित आपको यहां पर जो कराना आवश्यक है। इसके बाद आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय बंटवारा पत्र, वंशावली और पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से आपको यहां पर जो अपलोड करने हैं। आपको ऑनलाइन करके आपको ये सारे दस्तावेज जो है यहां पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका अच्छी तरीके से जांच यहां पर जो किए जाने वाले हैं और सभी जानकारी यहां पर जो ध्यानपूर्वक भरें
और आवेदन जमा आपको कर देनी है। बिल्कुल सटीक से सही तरीके से आपको अपलोड करनी है और जानकारी सही तरीके से आपको यहाँ पर भरनी है। अब बात करते हैं खरीदी हुई ज़मीन की। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना खुद की कमाई से ज़मीन खरीदी है तो उनका यहाँ पर जो है क्या होने वाला है। यदि आपने किसी व्यक्ति से यहाँ पर जो ज़मीन खरीदी है तो आपके पास रजिस्ट्री का दस्तावेज यहाँ पर होना चाहिए, आपके पास सील्ड, आपके पास केवला यहाँ पर जो होना चाहिए। यदि आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन अगर खरीदी है तो आपके पास जो यहाँ पर सील्ड और केवला यहाँ पर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्री होने के बाद जल्द से जल्द दाखिल खारिज के लिए आवेदन आपको कर लेना चाहिए। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है। कई लोग वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं जिसके कारण बाद में विवाद या फिर कानूनी समस्या उत्पन्न यहाँ पर हो जाती है। जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं वो ज़मीन दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर जो बेच देते हैं, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं कराए हैं और जो व्यक्ति बेचे हैं उसी के नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी रह जाता है और वो आदमी जो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर जो बेच देता है और वो बेच सकता है अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, रजिस्ट्री करके बैठे हुए रहते हैं। उसको ये नहीं मालूम चलता है कि ये व्यक्ति जिनसे हम खरीदें वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये ज़मीन बेच सकता है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज़मीन खरीद करके आपको बैठे नहीं रहना है। तो इसलिए आपको ये जहन में आपको ज़रूर याद रखना है ये बात को। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, यदि आपकी ज़मीन बहुत पुरानी है और उसके यहाँ पर जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और यहाँ पर जो इधर उधर चक्कर लगाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके यहाँ पर जो काम करवाते हैं और उनसे बहुत सारे यहाँ पर जो पैसा ठग लेते हैं। तो आपको यहाँ पर उन लोगों से यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। आप संबंधित निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय या भूमि अभिलेख विभाग से दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास आप कर सकते हैं और आपको प्रयास करना चाहिए। आपको दस्तावेज यहाँ पर जो जरूर मिलने वाले हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको DCLR और ADM या फिर अन्य समक्ष यहाँ पर जो अधिकारियों से भी आपको संपर्क यहाँ पर जो किया जा सकता है। इनसे भी आप अपने यहाँ पर जो भी दस्तावेज अगर है, अगर आप उनको निकालने में परेशानी हो रही है तो इन लोगों का भी आप यहाँ पर, इन विभागों का भी आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के समय में ज़मीन का सही रिकॉर्ड होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसलिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज करा लेना सबसे यहाँ पर जो है सही तरीका और सबसे सुरक्षित तरीका यहाँ पर जो है माना जाता है। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। दोस्तों आज के समय में ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन सही तरीके से और सारा चीज़ रहना बेहद ज़रूरी है ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। गलत रिकॉर्ड, अधूरा बंटवारा या फिर बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन भविष्य में बड़े यहाँ पर जो विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए सभी दस्तावेज तैयार रखें, रिकॉर्ड की जांच करें और समय पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इस प्रकार की यहाँ पर जो नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी इस प्रकार की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी यहाँ पर जो है समझ जाएं कि अगर ज़मीन रजिस्ट्री कर लेते हैं तो ज़मीन यहाँ पर जो हमारी नहीं होती है जब तक हम उस ज़मीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। और अगर दाखिल खारिज नहीं करते हैं तो हमें कितनी बड़ी समस्या से यहाँ पर जो गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप समय रहते अपने ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर करवा लें। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक पर, तो आप अपना राय जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको इस टॉपिक पर यहाँ पर जो क्या समझ में नहीं आया और आपका यहाँ पर जो है क्या सवाल है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।